गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है। जो टॉपिक है वो सीट इंक्रीज़ होने से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी ने ये न्यूज़ सुन ली होंगी, तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि क्या सीट इंक्रीज़ हुई है कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 दिन पहले एक ये वीडियो रिलीज़ की है जिसमें सीट इंक्रीज़ से रिलेटेड कुछ बातें की है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 5-6 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहला है कि क्या सीट इंक्रीज़ हुई है कि नहीं। सेकंड, अगर सीट इंक्रीज़ हुई है तो कितनी हुई है। थर्ड, क्या एएमआरयू ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया है सीट इंक्रीज़ होने से रिलेटेड। और फोर्थ, कि मुझे क्या लगता है कि सीट इंक्रीज़ होंगी कि नहीं। और फिफ्थ, कि जो ये सीट इंक्रीज़ हो रही है वो 2025 सेशन वालों के लिए है या 2026। चलो स्टार्ट करते हैं। जो ये वीडियो है आप हिमाचल न्यूज़ 24/7 जो चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि सर ने क्या कहा है। सर ने कहा है कि जो आईजीएमसी शिमला है, सिस्टर निवेदिता कॉलेज जो नर्सिंग के लिए है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो सीटें 60 से बढ़ा के 100 करेंगे, यानी कि 40 सीटों की बढ़ोतरी की बात की है। और टांडा कॉलेज में जो जेएनएम कोर्स रन होता है उसमें 30 सीटें हैं और उसको इंक्रीज़ करके वो 60 करेंगे। तो ये दो बातें उन्होंने हमारे लिए करी है। अगर हम इसे गूगल पे भी सर्च करते हैं तो यही आता है कि जो सिस्टर निवेदिता कॉलेज है वहाँ पे बात की है कि 60 से 100 सीटें इंक्रीज़ होंगी। और एक नया कॉलेज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा, एक नया कॉलेज बनने की बात की है जिसमें नर्सिंग के लिए 60 सीटें होंगी। और जेएनएम का एक अलग से कॉलेज है जहाँ 30 सीटें हैं और उसकी 60 सीटें होने की बात करी गई है। और जो इससे नीचे है ये पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए है, जो आप जानते हैं कि हो चुकी है बात। यहाँ पे भी यही कहा है कि द नंबर ऑफ सीट्स एट सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इन शिमला वॉज रेज्ड फ्रॉम 60 to 100। और जो मैंने अभी बताया आपको, एडिशनली अ न्यू बीएससी नर्सिंग कॉलेज विद 60 सीट्स वाज अप्रूव्ड फॉर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा। तो ये दो बातें हैं। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात कर ली है कि न्यूज़ क्या है। सेकंड, कितनी सीट इंक्रीज़ होने की बात की है। थर्ड, कि एएमआरयू से ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गया है या नहीं। अगर मैं आपको अभी की बात करूँ, आज 6 अगस्त है। 6 अगस्त तक एएमआरयू की वेबसाइट पे कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है सीट इंक्रीज़ होने से रिलेटेड। और मैंने अभी तक ये वीडियो क्यों नहीं बनाई थी आपके लिए, इसका कारण भी यही था क्योंकि मैं चाहती थी एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आए, ताकि तब मैं जाके ये वीडियो बनाऊंगी कि हाँ अब सीटें इंक्रीज़ हो गई है। पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है एएमआरयू से। एट द एंड हमें एएमआरयू की ही बात माननी पड़ेगी। एएमआरयू जब कंफर्मेशन देगा तभी हम मान सकते हैं कि सीटें इंक्रीज़ हुई है। तो अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब पैरामेडिकल का प्रोविज़नल रिज़ल्ट आया था, उसके साथ ही एएमआरयू ने ये, जब उनकी सीट इंक्रीज़ हुई तो इस तरह का एक नोटिस अटैच्ड किया था। पर अभी तक जितना भी बीएससी से रिलेटेड उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, कहीं भी ये वाला डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं दिखाया है। तो अभी तक तो सीट इंक्रीज़ नहीं हुई है। बाकी मुझे क्या लगता है सीट इंक्रीज़ होंगी कि नहीं। तो देखो, सीट इंक्रीज़ होने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है ऑफ कोर्स। बाकी तो मैनेजमेंट पे है कि वो कितना जल्दी इस चीज़ को करेंगे। अगर हम मानते हैं कि नेक्स्ट वीक से हमारी काउंसलिंग हो रही है, तो आप खुद ही सोचो कि 20 दिन में क्या वो इतनी सीटें इंक्रीज़ कर लेंगे। अब सीट इंक्रीज़ भी करते तो सीट मैट्रिक्स होता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो बहुत से काम होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये। तो पता नहीं सीट इंक्रीज़ होंगी कि नहीं। बाकी अभी हमारे काउंसलिंग का जो एक अपडेट आने को है, अगर काउंसलिंग के साथ वो इस तरह का कोई अपडेट देते तब हम मान सकते हैं कि सीट इंक्रीज़ हुई है। और मुझे ये लगता है कि अगर वो करेंगे भी तो आईजीएमसी शिमला में ही करेंगे 40 सीटें। हालांकि वहाँ पे भी सिर्फ 60 बच्चों का जो मैनेजमेंट है अभी वही है। अगर 40 बच्चों का और करना पड़े तो पता नहीं वो कैसे ही करेंगे, पर अभी तक तो यही लगता है।
बाकी मेरे पास यही अपडेट है, पर अगर सीटें इंक्रीज़ होती है तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इससे कट ऑफ पे भी फ़र्क पड़ेगा। कट ऑफ कम जाएंगी, मतलब ये मान सकते हैं कि 75 प्लस बच्चों जो जिन बच्चों के 75 प्लस मार्क्स है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस फिर बढ़ जाएंगे। तो अभी तक तो ये है, मेन बात ये है कि AMRU से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, तो अभी तक सीट इंक्रीज़ नहीं हुई है। जैसे ही AMRU ऑफिशियल कंफर्मेशन देगा तब हम मान सकते हैं कि सीटें इंक्रीज़ होंगी, और इस तरह का नोटिस ही वो जारी करेगा। अभी तक तो कोई नोटिस उनकी वेबसाइट पे नहीं आया है। बाकी आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट में बताना, और अगर ऐसा कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूँगी वीडियो के थ्रू। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।